जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का न्यू ट्रेलर आ चुका है जिसमें हमें कुछ न्यू सीन्स और एक्सटेंडेड फुटेजेस देखने को मिले। यहीं पर कुछ बिहाइंड द सीन्स को भी रिवील किया गया, इसी के साथ साथ बहुत सारे न्यू अपडेट्स। तो ये वीडियो फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इस न्यू ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे और उन सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आपने मिस कर दी होगी। इसी के साथ साथ ट्रेलर 2 की रिलीज डेट और कुछ न्यू इमेजेस भी रिलीज हुए हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप क्रिएचर वाली मूवीज़ के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आप किसी भी न्यू अपडेट को मिस ना करें। और डायनासोर के ऊपर जो लाइव एक्शन सीरीज बन रही है जिसका नाम है ट्रू डायनासोर्स, इनके वेबसाइट के साथ साथ बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है। ये भी एक बेहतरीन सीरीज बन रही है, तो इनके सोशल मीडिया पर जाकर भी आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के न्यू ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रेलर में हमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये है कि इसकी कहानी फर्स्ट मूवी से कनेक्ट होने वाली है। मतलब पहली जुरासिक पार्क मूवी में आपको जो भी कुछ पसंद आया था वैसा ही कुछ आपको इस मूवी में भी देखने को मिलेगा। ट्रेलर में हमें कुछ बिहाइंड द सीन्स भी देखने को मिले जिसमें डायरेक्टली न्यू फुटेजेस को दिखाया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसी सीन की शूटिंग चल रही है जहाँ पर इन्हें पहली बार टाइटेनोसोरस देखने को मिलेगा। डॉक्टर हेनरी लूमिस का कैरेक्टर यहाँ पर क्यूरियस होकर किसी चीज़ को देख रहा है और मेरे ख्याल से वो टाइटेनोसोरस की पूंछ को देख रहा है, जिसके बाद हमें ये वाला सीन देखने को मिलेगा। बिहाइंड द सीन्स में हमें जोनाथन बेली का कैरेक्टर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हुए नजर आए। उनका कहना है कि जिन्हें जुरासिक पार्क की पहली तीनों मूवीज पसंद आई है, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ उन्हीं के लिए है। फिर हमें टाइटेनोसोरस का एक्सटेंडेड फुटेज देखने को मिला जहां पर हम उसकी पूरी पूंछ को देख सकते हैं। वैसे ये वाला सीन दिखने में बहुत ही बढ़िया है, जो पूरी मूवी का मनी शॉट होने वाला है। हमें एक जंगल वाला सीन भी देखने को मिला जहाँ पर पानी के अंदर शूटिंग चल रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम रैप्ट को भी देख सकते हैं। वैसे इसे याद रखना क्योंकि अगले सीन्स में आपको यही फिर से देखने को मिलेगी। इसके बाद जहाज के ऊपर शूटिंग चल रही है जिस सीन में मोसासोरस हमला करेगा। यहाँ पर हम स्कारलेट जोहानसन और डॉक्टर हेनरी लूमिस के कैरेक्टर को देख सकते हैं। वैसे हमें स्पाइनोसोरस वाला सीन भी देखने को मिला, लेकिन उससे पहले कैरेक्टर्स क्या कह रहे हैं वो जान लेते हैं। बिहाइंड द सीन्स में डेविड कोएब, जो कि मूवी के स्क्रीन राइटर है, वो कह रहे थे कि कैसे स्टीवन स्पिलबर्ग ने उन्हें कॉल किया और स्क्रिप्ट लिखने के लिए मनाया। फिर स्कारलेट जोहानसन यानी कि जोरा बेनेट का कैरेक्टर कहती है कि इस मूवी को रीबर्थ कहने वाले हैं, तो इसे रीबर्थ क्यों कहा गया है और इसकी स्टोरी पहले पार्ट से कैसे कनेक्ट हो रही है। और उसने ये भी कहा कि ये एक सर्वाइवल स्टोरी है। वैसे ट्रेलर देखकर भी हमें ये पता चल जाता है कि वो लोग इस आइलैंड पर बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि वो यहाँ पर 3 डायनासोर्स का डीएनए लेने के लिए आए थे, लेकिन शायद डी-रेक्स की वजह से उन्हें आइलैंड पर सर्वाइव करने की कोशिश करनी पड़ रही है। एक सीन में डंकन किनकेड कहते हैं कि कोई इतना पागल नहीं है जो वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद मूवी के डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जब उन्होंने इस मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ी तब उन्हें लगा कि ये तो लव लेटर की तरह ही फील हो रहा है जो किसी ने स्टीवन स्पिलबर्ग के लिए लिखा है। कहने का मतलब है कि इसमें वो सब कुछ है जो पहली वाली जुरासिक पार्क मूवी में था। इसके बाद हमें वो एग वाला सीन भी देखने को मिला जिससे वो डीएनए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के बाद हमें एक बढ़िया सा सीन देखने को मिला जहाँ पर डॉक्टर हेनरी लूमिस पानी से बाहर निकल रहे हैं। तो ये सीन देखकर पता चलता है कि शायद वो ऊपर से नीचे गिर जाएंगे। मतलब कि जब वो क्वॉट्ज़लकोएटलस के घोंसले से डीएनए निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद क्वॉट्ज़लकोएटलस उन पर हमला कर देगा और इसी सीन के बाद शायद डॉक्टर हेनरी लूमिस नीचे पानी में गिर जाएंगे। तो ये वाला सीन उसी सीन का कंटिन्यूएशन लग रहा है। फिर इसके बाद हमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन देखने को मिला। The sequence with the raft was in the first novel, Jurassic Park. One of the first things Stephen and I. यहाँ पर हम एक लेडी कैरेक्टर को देख सकते हैं जो एक लकड़ी वाली पूल से एक पीले कलर के बैग को लेकर जा रही है और हमें तुरंत पता चल जाता है कि इस बैग में आखिर क्या है। तो इसमें एक पीले कलर की रैफ्ट है जो बहुत ही बढ़िया लग रही है। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये बैग उसने इस बंकर में से निकाला है। वैसे इसी सीन में हमें एक मरा हुआ पैरासोरालुफस भी देखने को मिलेगा। मतलब वो यही कहीं पर है, बस उसे वीएफएक्स से छुपाने की कोशिश की जा रही है। और वैसे हमें एक एक्सटेंडेड सीन भी देखने को मिला जहाँ पर हम डायलोफोसॉरस की आवाज़ को अच्छे से सुन सकते हैं। यहाँ पर इसकी आवाज़ हमें बाकी मूवीज़ के डायलोफोसॉरस से काफ़ी अलग लग रही है। और इसी सीन में इस लड़की के पीछे हम एक डायनासोर को भी देख सकते हैं जो छिपा हुआ है। ये रैप्ट वो पानी में लेकर जा रही है ताकि अपने परिवार को बचा सके। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि वो काफ़ी तेज़ी से इस रैप्ट को चला रहे हैं। वैसे मानना पड़ेगा, जहाँ पर भी मूवी की शूटिंग हुई है वो जगह काफ़ी खूबसूरत है। और ये रैप्ट वाला सीन डायरेक्टली जुरासिक पार्क की नॉवेल से लिया गया है। हम देख सकते हैं कि नॉवेल में टी-रेक्स इस रैप्ट पर हमला कर रहा है।
तो यहाँ पर भी डेफिनेटली टीरेक्स इन पर हमला करेगा और अगले ही सीन में हम टीरेक्स को देख भी सकते हैं। वैसे इस वाले सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे देखकर ऐसा ही लगता है कि लड़की अभी भी जहाज में बैठी है, मतलब ये अभी भी उस रैफ्ट पर है और टीरेक्स किनारे पर है। सीन को रिवर्स करने से हम इस बात को नोटिस भी कर सकते हैं और इसी के बाद टीरेक्स रैफ्ट पर हमला कर देगा। हम देख सकते हैं कि रैफ्ट उल्टी हो चुकी है जिसके ऊपर जुरासिक का साइन भी है। टीरेक्स पानी में सब पर हमला कर देगा और यहीं पर हमें पता चलता है कि शायद यहाँ पर पानी जोर से दूसरी तरफ बह रहा है, यानी कि आगे शायद वाटरफॉल है और ये लोग आगे जाकर नीचे गिर जाएंगे और वहीं पर नीचे गिरने के बाद कुछ दूसरे डायनासोर से भी इनका सामना होगा। इसके बाद वो सीन आता है जहाँ पर सभी लोग स्पाइनोसोरस से बचकर भाग रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन है। इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हम काफ़ी समय से एक लाइव एक्शन सीरीज की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रू डायनासोर्स। रिसेंटली उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक कंसेप्ट आर्ट रिलीज किया है। यहाँ पर उन्होंने अपने सीरीज के कैरेक्टर डॉक्टर थियो कार्टर को डॉक्टर एलन ग्रांट के साथ कंपेयर किया है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि इस सीरीज में भी हमें एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो डॉक्टर एलन ग्रांट की तरह होगा। ये सब कुछ देखकर पता चलता है कि इस सीरीज का स्केल काफ़ी बड़ा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट को भी चेकआउट कर लेना। वहाँ पर आप उनके वेटिंग लिस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर और इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो। सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है। अब हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सीन है स्पाइनोसोरस वाला सीन जिनसे ये सभी लोग बचकर भाग रहे हैं। अब ये वाला सीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये लोग यहाँ पर कैसे आए। ट्रेलर में आपने एक लाल कलर की बोट को देखा ही होगा। उसी बोट को हम यहाँ पर पीछे देख सकते हैं जो टूट गई है। मेरे ख्याल से इस बोट को स्पाइनोसोरस ने तोड़ा है। बोट के पीछे हम ब्लू कलर की लाइन को भी देख सकते हैं। ये एक्चुअली VFX की वजह से यूज़ करी है। डेफिनेटली इनके पीछे स्पाइनोसोरस पड़ा है जिसका हाथ शायद घायल है। मतलब हो सकता है कि बोट को तोड़ते वक्त उसका हाथ घायल हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारा खून देख सकते हैं जो कि बड़े पैरों के निशान लग रहे हैं। तो शायद स्पाइनोसोरस घायल है और ये उसी के पैरों के निशान है, या फिर स्पाइनोसोरस ने बाकी मेंबर्स को मार दिया है। मतलब ट्रेलर में जो बाकी सोल्जर्स हमें दिख रहे थे वो शायद मर चुके हैं और हो सकता है कि ये उन्हीं का खून है। इस सब के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ट्रेलर 2 की रिलीज़ के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट सीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। बिहाइंड द सीन्स में डॉक्टर हेनरी लूमिस का कैरेक्टर कुछ बोलता है। वो जुरासिक एक्सपेरिमेंट्स की बातें करता है कि क्या डायनासोर्स को बनाना चाहिए था। उसके कहने का मतलब है कि हम ये कर सकते थे, लेकिन क्या ये करना सही में ज़रूरी था? यानी कि एक्सपेरिमेंट्स करके डायनासोर्स को बनाया जा सकता था, लेकिन क्या सच में ये करना ज़रूरी था? फिर महार्शला अली यानी कि डंकन किनकेड का कैरेक्टर कुछ बेहतरीन न्यूज़ देता है। वो कहता है कि ये एक एक्शन एडवेंचर स्टोरी है जिसमें आपको बहुत सारे न्यू डायनासोर्स देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि जितने भी डायनासोर्स अब तक हमने ट्रेलर में देखे हैं उससे भी ज़्यादा हमें मूवी में देखने को मिलेंगे। और डायरेक्टर ये भी कंफर्म करते हैं कि मूवी में आपको ह्यूमर भी देखने को मिलेगा, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ज़्यादातर ये हॉरर, इंटेंस और स्कैरी मूवी होने वाली है। इसके बाद हमें जोरा बेनेट का एक न्यू सीन देखने को मिलता है। यहाँ पर वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है और शायद उसके पीछे डायनासोर की बड़ी सी टट्टी भी है। मतलब देखने में तो ये कुछ वैसी ही लग रही है जैसा हमने पहली और तीसरी मूवी में देखा था। और अगर आप पिछले वाले सीन को ध्यान से नोटिस करोगे तो ये वही सीन है जो हमें ट्रेलर में देखने को मिला था, यानी कि ये लोग यही से अंदर जाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर से हमें जोरा बेनेट का बिहाइंड द सीन्स देखने को मिला। यहाँ पर वो फिर से बोलती है कि हम इस मूवी को पहले पार्ट की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जोरा बेनेट ग्रास में छुपकर टाइटानोसोरस को देख रही है। अपने गन को लेकर वो एक्शन मोड में आती है और यही सीन हमने ट्रेलर में भी देखा है। और अब आता है एक इम्पॉर्टेंट सीन जहाँ पर मार्टिन क्रेप्स का कैरेक्टर कुछ रिवील करता है। बिहाइंड द सीन्स में वो बोलते हैं कि मूवी में आपको फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और धोखा भी देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये मूवी का विलन हो सकता है। और जबकि ये यहाँ पर बोल रहा है कि मूवी में आपको धोखा भी देखने को मिलेगा, यानी कि ये या फिर कोई दूसरा कैरेक्टर ऐसा है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और फिर जोनाथन बेली कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनकर हर कोई फैन खुश हो जाएगा। उनका कहना है कि जो मज़ा आपको पहली जुरासिक पार्क मूवी देखते हुए आया था, बिल्कुल वैसा ही मज़ा आपको जुरासिक पार्क रीबर्थ देखने में आएगा। तो इस पूरे ट्रेलर में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। सबका कहना है कि ये मूवी आपको जुरासिक पार्क मूवी की तरह मज़ा देगी। अब ये लोग कितना सच बोल रहे हैं ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अब बात करते हैं कि ट्रेलर 2 हमें कब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा सुनने में आया है कि मूवी का ट्रेलर 2 हमें शायद 1 मई को देखने को मिलेगा। रीबर्थ की कुछ न्यू इमेजेस भी हमें देखने को मिली जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। ट्रू डायनासोर्स की वेबसाइट और सोशल मीडिया लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है। इसी के साथ साथ मेरे न्यू चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी जिसका नाम है मयूर भोए। सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सारे लिंक्स को जरूर चेकआउट करना। Welcome to Jurassic Park.